जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए। किस तरीके से ट्रेड डील के बाद एक मैसिव गैप अप हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और ओवरऑल बाजार में देखने को मिला, जहां पे निफ्टी इन दी एंड 600 साढ़े 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। ऑल टाइम हाइज से केवल आई थिंक 20-30 पॉइंट दूर इसने एक टॉप लगाया और वहाँ से एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें पहली कैंडल में ही देखने को मिल गई। तो अब किस तरीके से आगे चलते हुए ये बाज़ार में जो है प्रदर्शन रह सकता है, क्या पूरी सिचुएशन रह सकती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो होगी कि किस तरीके से आज के दिन कॉल राइटर्स के साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब कॉल राइटिंग जो लोग करते हैं उनकी 5-5 6-6 रुपए की कॉल्स जो है 50 से 60 गुना ऊपर खुली है। तो बहुत ही ज़्यादा एक ब्लैक स्वॉन इवेंट कॉल राइटर्स के लिए। और जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आज का जो गैप अप था वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, पिछले 10 साल का सबसे बड़ा गैप अप जो है हम लोगों को देखने को मिला है। पिछले 10 साल से 10-12 साल में सबसे बड़ा गैप अप जो है इन निफ्टी में हमें देखने को मिला, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स वाइज, इन टर्म्स ऑफ नंबर वाइज। तो पहली चीज़ तो हमें ये दिखाई देती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मार्केट के बारे में, तो फर्स्ट टिक बहुत ऊपर लगी, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो। फर्स्ट टिक बहुत ऊपर लगी, उसके बाद बाजार ने नीचे आके कंसोलिडेट किया है। क्योंकि अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला सवाल लोगों का ये होगा कि अगर ट्रेड डील इतनी अच्छी थी तो बाजार में हायर लेवल से इतनी एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई? क्योंकि खुले तो हम 1200 पॉइंट ऊपर थे। अब 1200 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद बाजार नीचे क्यों आया? क्योंकि जब जापान की ट्रेड डील हुई थी यूएस के साथ, तो 6-7% तो जापान के बाजार ऊपर थे। और मज़ेदार चीज़ ये है कि आज भी जापान के बाजार जो है हायर लेवल्स पे जो है 2-3-4% ऊपर है। ठीक है, अब उनका अलग रीज़न है, ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल एक चीज़ क्लियर है कि अभी भी हायर लेवल्स पे एफ जो है उनको मौका मिलता है तो वो बेचने का ज़रूर प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़, जो बजट्स में चीज़ें हुई थी स्पेशली एसटीडी को लेकर, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ट्रेड डील हो गई तो बस सब कुछ जो है वो बेच के जो है स्टॉक मार्केट में लगा दो, उस मार्केट में ख़रीद लो, बाइंग आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं और ना ही चलती हैं। तीसरी चीज़, जो यूएस इंडिया की ट्रेड डील को लेकर कुछ डिटेल्स अब निकल के आ रही हैं जो थोड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। रशिया की तरफ से एक कमेंट आया है कि रशिया से क्रेमलिन, जो उनका एक ऑफिशियल जो है स्पोक्स पर्सन, बोलते हैं ना, मेन हेड ऑफ द जो स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आता है वहाँ से है, उन्होंने बोला है कि इट हैज़ हर्ड नो स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया ऑन हॉल्टिंग ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया। इसका मतलब क्या है कि रशिया तो क्लियर कट आज की डील के बाद भी ये कह रहा है कि अभी तक हमें इंडिया की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया है कि हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये चीज़ रशिया की तरफ से बोली गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस उससे कह रहे हैं कि इंडिया जो है डील में जो है वो रशियन ऑयल हॉल्ट करेगा? क्योंकि कल की अगर आप चीज़ देखें, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, उसमें क्लियर कट था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल और वो यूएस और वेनेजुएला से खरीदेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप किस उससे बोल रहे हैं? और अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल रहे हैं तो फिर रशिया ये क्यों बोल रहा है कि भाई हमने तो कोई ये स्टेटमेंट सुनी ही नहीं? तो कुछ चीज़ें एडअप नहीं कर रही। दूसरी चीज़ जो आई थिंक काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्या एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोला गया है? तो एक चीज़ बोली गई है, आई थिंक यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से ये बोला गया, यूएस में बयान दिया गया है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है
वो यूएस की एंट्री को जो है वो अलाउ किया जाएगा, मतलब बैन नहीं किया जाएगा जैसे पहले बैन था। एंड गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को सफाई देते हुए ये कहा है कि भाई जो है ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को जो है हम किसानों और जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाले हैं उन लोगों के हम हितों को ध्यान रखेंगे। ये सरकार की तरफ से भी बोला गया, सूत्रों की तरफ से, ऑफिशियल बयान अभी डेफिनेटली सरकार की तरफ से नहीं आया है, बट जो न्यूज़ एजेंसीज वगैरह दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि एग्रीकल्चर और उनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक जो है हमें देखने को मिली है। ओवरऑल डील पॉजिटिव थी, डेफिनेटली एक ओवरहैंग था वो आता हुआ दिखाई दिया है, पॉजिटिव रिएक्शन उसका मिला है, बट मैं फिर भी यही बोलूँगा कि ओवरऑल जो इकोनॉमी और बाज़ार की कंडीशन है वो मेरे को एग्रेसिव ऑल आउट लॉन्ग करने की अभी तक कन्विक्शन नहीं देता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से बाज़ार 1000-2000 पॉइंट ऊपर चला जाए, बट ऑन द लॉन्ग टर्म, फॉर द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, क्या मैं बोलता हूँ अगले 3 से 6 महीने के लिए मेरा जो पर्सनल व्यू रहेगा वो या तो बाज़ार कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर रादर जो है मार्केट जो है ऑन द डाउन साइड में रहेगा। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल या फिर थोड़ा एक अलग हटके जो है चीज़ हो सकती है, एनालिसिस हो सकता है, बट चार्ट्स के हिसाब से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इकोनॉमी फंडामेंटल के हिसाब से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और जितना मैं समझता हूँ उस हिसाब से दिखाई दे रही हैं। आज की रैली या ये जो रैली है, स्मार्ट प्लेयर्स ने इसको निकलने के लिए इस्तेमाल किया है रादर देन फ्रेश बाइंग। ठीक है, अब कल के लिए हम लोग प्लान कर लेते हैं। देखो, यूएस ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट है अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड जापान, बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट है, कोई ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से तो अपने को अभी तक नहीं दिख रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, शानदार रैली गोल्ड एंड सिल्वर में हमें देखने को मिल रही है। कल हमने कुछ गोल्ड के सेटअप्स भी हमारे क्रिप्टो ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर करे, क्रिप्टो एंड गोल्ड ग्रुप जो हमारा है वहाँ पे शेयर करे। अब हाँ यार, इसके रिलेटेड भी आप लोगों को अपडेट देनी थी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिप्टो एंड गोल्ड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक जो है जो मैंने डाला हुआ है, अगर आप उस गूगल फॉर्म के लिंक को जो है वो क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। मैं एक बार आपको जो है ओपन करके दिखा देता हूँ, इससे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन के बिना जो है काफ़ी सारे लोग अकाउंट ओपन नहीं कर रहे थे, अकाउंट ओपन कर रहे थे तो उनको ग्रुप में ऐड नहीं किया जा रहा था। तो ये गूगल फॉर्म का लिंक है, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो है जिस भी ब्रोकर में आपका अकाउंट ओपन करना है, आपको अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। एक्सनेस में आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो पार्टनर कोड कैसे चेंज करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो आपको डाला हुआ है, तो सारी डिटेल्स आपको इस गूगल फॉर्म में मिल जाएंगी। इसमें से अकाउंट ओपन करिए, अपना नाम डालिए, एक्सचेंज का नाम डालिए, अपना यूज़र आईडी डालिए, ईमेल आईडी, टेलीग्राम डालिए, सबमिट कर दीजिए। आपको एक हफ्ते के अंदर हमारा जो क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर दूंगा भाई। उसके बाद ये जो गोल्ड के इतने ज़बरदस्त मूव्स आ रहे हैं, क्रिप्टो के इतने ज़बरदस्त मूव्स आ रहे हैं जो हम कैच करते ही रहते हैं अपने गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप में, उसको आप और आसानी से पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, खैर मार्केट के बारे में बात करते हैं। कल के लिए निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 25,650 का। 25,650 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, टेक्निकली चार्ट्स पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। स्ट्रेंथ वीकनेस होने का जो पहला साइन मिलेगा वो हमें मिलेगा 25,650 के नीचे, 650-640 के नीचे। इसके नीचे जाता है तो 25,430 और 25,200 की तरफ निफ्टी जो है वो बढ़ सकता है। ऑन द अपसाइड में फ्रेश बाइंग का अगर कोई सेटअप ट्रिगर होगा तो वो 25,850-60 के ऊपर ही होगा, उससे पहले नहीं दिखता। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आज उतना स्ट्रेंथ में नहीं था जितना निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, जितना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग था। तो बैंक निफ्टी में हाई लेवल से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। आई थिंक गैप अप ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था कि जो है बैंक निफ्टी में। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी व्यू क्लियर रखते हैं। अगर बैंक निफ्टी जो है 60,200-300 के ऊपर सस्टेन करता है, वेल एंड गुड है।
तभी कोई स्ट्रेंथ जो है वो अगेन दिखेगी। अदरवाइज 59 800 900 के नीचे जो है पहला साइन ऑफ द वीकनेस मिलेगा। और अगेन मैं बोल रहा हूँ 59 800 900 के नीचे अगर ये बैंक निफ्टी जाता है तो 59 300 400 की तरफ आ सकता है। थोड़ा इसको ध्यान देके हमें चलना होगा। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स में अगर हम देखें, क्योंकि एक्सपायरी अब सेंसेक्स की आएगी, तो एक बॉक्स काइंड ऑफ पैटर्न इसने आज बनाया है, ठीक है। इसका टॉप देखें 84 200 83 500। जब तक ये रेंज नहीं टूटती है सेंसेक्स में कोई एग्रेसिव डायरेक्शनल ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही ये रेंज टूटेगी उस साइड 21 EMA का एज अ सपोर्ट या जो है एक्ट करते हुए या एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए हम लोग ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। बट अदरवाइज जब तक ये रेंज में है कोई एक डायरेक्शनल एग्रेसिव प्ले जो है वो दिखाई देता नहीं है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आज जो है आप लोगों के साथ जो है काफ़ी सारे अपडेट शेयर किए थे। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।